फ्रेंड्स जेई मेंस 2026 21 जनवरी को शिफ्ट 2 में ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मॉड जेड माइनस फाइव इज लेस देन इक्वल टू थ्री एंड कहा गया है कि जेड जिसके लिए आर्गुमेंट मैक्सिमम हो उसके लिए इस ये वैल्यूज निकालना है 34 इंटू फाइव जेड माइनस ट्वेल्व का मॉडुलस डिवाइडेड बाई फाइव आई जेड प्लस सिक्सटीन ये पूरा मॉडुलस का वैल्यूज क्या होगा। नाउ सी मॉड जेड माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू थ्री किस चीज को रिप्रेजेंट करता है भाई। लेट्स सी इसका सॉल्यूशन हम लोग बताते हैं। तो ये हमारा एक सर्कल के ये जेड माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू थ्री ये आपको एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सर्कल का सेंटर जो है 5,0 है एंड रेडियस जो है लेस देन इक्वल टू थ्री मतलब थ्री के ये पॉइंट्स इनसाइड और सर्कल के ऊपर भी है। ओके, तो ये सेंटर है मेरा 5,0 एंड दिस रेडियस इज नथिंग बट थ्री और ये सारे पॉइंट्स जो इसके अंदर में है ओके ऑल पॉइंट्स विच आर इनसाइड हियर एक ये और इसके सरफेस पर भी यहाँ पे इसके पेरीफेरी पे भी है। तो ये सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन। अब मुझे ऐसे कहा जा रहा है कि वो जेड निकालिए जिसके लिए आर्गुमेंट मैक्सिमम हो। अब अगर आप देखो जो है कि मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट हमने यहाँ से जस्ट हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे लेट्स सी दिस इज ये पॉइंट है मेरा एक्स कॉमा वाई ठीक है। ये एक्स कॉमा वाई है यही मेरा यहाँ से लेके ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स अगर P है और ये OP है तो OP इज नथिंग बट माई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में ये हम इस OP को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो एंगल थीटा होता है ना इसी को कहा जाता है आर्गुमेंट। और ये आर्गुमेंट मैक्सिमम इसी पॉइंट के लिए होगा जिसके लिए ये लाइन टैंजेंट होगा क्योंकि अगर इस पॉइंट के लिए लीजिएगा तो ये थीटा कम हो जाएगा किसी दूसरे पॉइंट्स के लिए लेंगे तो ये थीटा कम होगा यही एक मैक्सिमम थीटा है। मीन्स ये लाइन जो है टैंजेंट होना चाहिए इस पॉइंट पे ठीक है। तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। यार अगर ये आप देखो ये पॉइंट अगर ये 5,0 है, मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ओके? तो कनेक्ट कर देते हैं, ये भी रेडियस है, दिस इज़ 3 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? दिस इज़ द 5 एंड ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि आपका जो रेडियस है और ये जो टैंजेंट है, आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो अगर ये है 3 है, ये 5 है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करो तो ये ओपी जो है तुम्हारा 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है? अगर ये 4 के बराबर हो जाता है तो ये x और y के बारे में क्या बता सकते हो? यू कैन से x इज इक्वल टू 4 cos थीटा, y इज इक्वल टू नथिंग बट हाउ मच? इट कैन बी 4 sin थीटा, 4 cos थीटा हमारा x हो जाएगा, y 4 sin थीटा हो जाएगा, ठीक है? और cos थीटा कितना हो जाएगा जी? cos थीटा इज इक्वल टू सिंपली 4/5 so this is 4 into 4/5 this is equal to 4 into sin थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/5 ओके। तो इसका मतलब मुझे जेड मिल गया। हाउ मच इज जेड? जेड इज नथिंग बट 16 प्लस 12 आई ओके। ये यहाँ पे मुझे जेड मिल गया। अच्छा 5 जेड कितना हो जाएगा? इफ आई से इट इज दिस दिस इज दिस बाई 5 एंड हियर इट इज 5 so 5z will be equal to 16 plus 12 iota ठीक है। तो अब आगे देखते हैं बहुत सिंपल वे में अब हम लोग पहुंच चुके हैं। तो दिस वे मुझे क्या निकालना था 5z माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई और यहाँ पे स्क्वायर भी था ओके 5iz प्लस 16 सो अगर इस तरह से देखता हूं मैं कि 5z माइनस ट्वेल्व so this is nothing but 4 plus 12 iota okay 12 I and 5 IZ plus 16 is how much 5 IZ मतलब I से इसको मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके फिर I से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा मेरा 16I plus 12I square is nothing but minus 1 and then it is here it is plus 16 so ये हो जाएगा हमारा minus 12 plus this is 4 plus 16 आई आयोटा 4 को बाहर कर सकता हूं मैं तो दिस विल बी 1 प्लस 4 आयोटा ठीक है। तो ये अब हमारे पास पूछा गया है 34 इंटू
5z-12, तो 5z-12 यहाँ से 5z-12 4 कॉमन है जी। दिस इज 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे दिस इज 4 कॉमन है, 1 प्लस 4 आयोटा, इसका स्क्वायरिंग करना है। तो दिस इज 34, ये तो कैंसिल हो गया। ये हो गया 1 प्लस 3 आई, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस निकालना है और स्क्वायर करना है। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, तो दिस कम्स आउट टू बी 34 इंटू, ये हो गया 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई दिस 10 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 1 16 प्लस 1 17, तो ये कट के 2 हो गया। तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 20, so दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है जो जेई मेंस में पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को सर्कल के साथ जोड़ के जो है क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। उसी में से आप देखो, ये आज 2026 में 21 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और सर्कल से पूछा जाता है, बट लॉजिकली जो है ना, कोई क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं होते। अब थोड़ा सा अगर आइडियाज रख ले, इस टाइप के क्वेश्चंस आगे भी आने वाले एग्जाम्स में आएंगे। तो जो लड़के आगे एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करके जाना।